नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? देखिए बच्चों, हमारी जो सीरीज है क्लास 10th की, एक सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, और उन्हें हमने लेक्चर में डिवाइड कर रखा है। हमारे जो लेक्चर हैं, जो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप उस चैनल जो वीडियोज़ हैं उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक, उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। देखिए बच्चों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और एक बात और, इस चैनल पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कराए जाएं। साथ के साथ में आपको जो स्पेशल क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के, वो समय समय पर, जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे तो वो समय समय पर, उसके बल्कि उससे पहले भी, जैसे अभी एक 2 या 4 दिन बाद ही आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हमने अभी तक इन्हीं के अपलोड कर दी है वीडियो, तो वो भी आपको 4 या 5 क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। और एक बात और, अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो बच्चों, अभी ये 9th 10th की सीरीज है, अभी ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप हायर एजुकेशन की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी हमारे पास, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट आ जाएं, तो तभी हम उसको शुरू करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट आ जाएंगे तो हम तभी वो उसके बारे में सोचेंगे। बट ये है, अभी जो है धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपके लिए हायर एजुकेशन की वीडियो भी बनाई जाए। और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का मुझे साथ मिलता रहे, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर अपना जो दे सकूं। देखिए बच्चों, मैं अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो दे सकूं। देखिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो जो एनसीईआरटी बुक्स का वो 12th है। ये लेसन है एरिया रिलेटेड टू सर्किल के नाम से चैप्टर है। और कहेंगे आज आपको कुछ डिटेल सर्किल के बारे में बताएं। तो उससे पहले देखिए क्या है सर्किल, क्या है? विच शेप क्लोज्ड अराउंड एंड हैड फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक क्लोज्ड शेप है, इस क्लोज एक कोई पॉइंट है, इसके एक मतलब अराउंड ये जो डिस्टेंस होगी, अगर हम किसी पॉइंट से ये डिस्टेंस कवर करें तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा सेम है। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये चीज है। अब ये जो डिस्टेंस फिक्स रहती है, इसको तो आप बोलते हैं रेडियस। आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और नेक्स्ट ये जो होता है, ये वाला जहाँ पे ये पॉइंट होता है, ये आपका होता है सेंटर। ठीक है, और ये जो शेप है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब ये कॉमन सी चीजें हैं इसमें। अभी देखिए एक सर्किल है, एक सर्किल में ये जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, और अगर ये सर्किल है, इस सर्किल में इस पॉइंट है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अगर ये सर्किल है, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी रेडियस होगी। और अगर ये सर्किल है और ये सेंटर है, ये रेडियस है, इस रेडियस को 180 के एंगल पे हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया। ये मिलने के बाद ये 180 का एंगल, तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है,
ये हमारा हो जाता है डायमीटर। ठीक, डायमीटर के साथ में अगर ये कोई सर्किल है, अगर हम कोई दो पॉइंट इसकी बाउंड्री पे लिए और इसे मिला दें तो ये हमारा कोड हो जाता है। और एक चीज और, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो डायमीटर है यही हमारी आई एस कोड होती है। क्लियर है बच्चों? तो हमने आपको देखो अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक तो पहला ध्यान रखना है आपको, एक है सेंटर, इसका नाम दे देंगे आप ओ, सेंटर हमेशा होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस अगर ओ है, ये ए है, तो एक सेंटर होगा ओ, रेडियस हमेशा स्मॉल आर रहेगी, यानी ओ ए। ठीक, थर्ड नंबर पे ये अगर ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ए ओ बी आपका डायमीटर रहेगा। ठीक है, डायमीटर हो गया। और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है और ये ओ है, तो फोर्थ नंबर पे हमारा कोड रहेगा। फिफ्थ नंबर पे कोड के बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है ए ओ बी, यही कह लो कि पूरा का पूरा ये आपका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं बच्चों, हमारे जो सिमिलरली आप देखते हैं, हमने लगभग सर्किल की हर एक चीज डिटेल वाइज जो थोड़ा थोड़ा हमने कुछ जानने का प्रयास किया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा मालूम है। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो बच्चों, तो हमें प्लीज़, अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए अगर कुछ कमी लग रही है। वैसे मुझे पता है अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन 10th के हिसाब से अगर अभी भी आपको इस चैप्टर के हिसाब से कमी लग रही है तो हमें बताएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ और लगे, ये डेफिनेशन तो आपको बताई दी थी कि सर्किल का जो डेफिनेशन है क्लोज्ड शेप है, अराउंड सराउंड ही होगा ये वैसे तो, हैज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक बात और है जो पहले चैप्टर में आपको दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ये दे रखा है। किसी भी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होता है किसी सर्किल का, उससे पहले एक वर्ड है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो होता है, कोई भी शेप है, चाहे ओपन है चाहे क्लोज है, उस शेप का जो बाउंड्री का लेंथ है, टोटल लेंथ है, बाउंड्री का टोटल लेंथ है। जैसे ये एक शेप है, ये ओपन शेप है, ये एक शेप है, ये एक क्लोज्ड शेप है, तो इसकी यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस आएगी, वो पेरीमीटर। जो यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस आएगी, वो पेरीमीटर होगा। अब बात आ रही है सर्किल। सर्किल का शेप कैसा होता है? ये शेप होता है। और उसकी खास बात क्या है? खास बात बच्चों ये है कि उसकी डिस्टेंस ये वाली सेम रहती है। तो जो ये सरकमफेरेंस है, वो कैसे निकाली थी, किस प्रकार हम निकालें? देखो, मैं जो बता रहा हूँ डिटेल वाइज, उसको ध्यान रखना। आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट ये 476 सीई से 576 सी, या कह लेंगे सेंचुरी, तो इस सेंचुरी में ये हुए सीई या एडी कह लेंगे, एनो डोमिनी। ठीक है, आर्यभट्ट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मेजर किया था सरकमफेरेंस को, किस प्रकार मेजर किया था, इन्होंने क्या किया, एक सरकमफेरेंस लिया, कितने का सरकमफेरेंस लिया इन्होंने? 62। इन्होंने सरकमफेरेंस लिया 62, 83, 2।
और अपॉन में इन्होंने डायमीटर कितने का लिया, 20,000 मीटर। तो उसे जब इसको इससे डिवाइड किया इन्होंने, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू थी, तो वो मिली थी 3.1416, ये वैल्यू इनको ऑब्टेन की। अगर ये वैल्यू आ रही पाई की वैल्यू, तो उन्होंने तो ऐसे निकाल दी। लेकिन एक और साइंटिस्ट हुए 87 से 1920 के बीच, ये हुए हैं, इन्होंने जो पाई की वैल्यू निकाली है 3.1416, और लगभग इनकी बुक्स आई हुई है, तो ये मिलियन प्लेस तक इसको निकालते चले गए। तो एक मेथड बताया था इन्होंने कि किस प्रकार ये वैल्यू आती जाएगी, तो वो बुक है, ठीक है। उस बुक में इनका, रामानुजन जी का, वो डिटेल वाइज थ्योरी ऑफ ए इनफाइनाइट नंबर, उसके बारे में इन्होंने, एक जेटा नंबर है, जेटा फंक्शन के नाम से है, तो उन्होंने एक अच्छी थ्योरी दे रखी है। रामानुजन जी एक महान मैथमेटिशियन रहे हैं, इन्होंने जो नंबर थ्योरी है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आगे जाके आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे रामानुजन जी कौन थे, आर्यभट्ट कौन थे। तो मैं इनको थोड़ा सा ये डिटेल वाइज इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आप अपने जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या कार्य किए हैं मैथमेटिक्स में, सर्किल के एरिया में, ये बहुत बड़ा एरिया और ये बहुत बड़ा एरिया है। अब इन एरिया में कि इन लोगों ने कितना काम किया है, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज बेस के लिए ये बताया है, बाकी कुछ नहीं है। जो बच्चे फोकस होना चाहते हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये एक डायमीटर है कि 6283/2 का डायमीटर सरकमफेरेंस लिया है, और ये इतने का डायमीटर लिया 20,000 मीटर का, और उसे डिवाइड करके इन्होंने, आर्यभट्ट जी ने इतने का वैल्यू ले लिया 3.1416, और फिर रामानुजन जी ने 3.1416 मिलियन प्लेस तक इन्होंने निकाल दिया था। तो जो पाई की ये वैल्यू है हमें पता है, हमने देखा था पाई की जो फॉर्म होती है, अगर ये 22/7 होती है, ये तो रेशनल फॉर्म होती है अभी की जो फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसे 3.1416 ऐसे कुछ डैश डैश करते जाएं, तो ये अनरिपीटेड होगी और नॉन टर्मिनेट होगी, तो उस हिसाब से ये इरेशनल हो जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वैसे ये इरेशनल होती है रियल में, वास्तव में ये, लेकिन ये फॉर्म जो है इसकी रेशनल फॉर्म होती है। तो ये हमने बता दिया आपको कि ये रेशनल होती है और ये इरेशनल होती है। क्यों होती है कमेंट करके मुझे बताइए कि पाई रेशनल और इरेशनल का क्या चक्कर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, देखो बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ये हमारी यहाँ से लेके ये सेंटर है, ये सेंटर यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और यहाँ तक ये स्टार्ट होता हुआ ये पूरा ए तक गया। तो मान लीजिए ये बी, तो ए बी, ए जो पॉइंट होगा ए बी ए, ए बी ए पूरा कवर अप हो जाएगा, यही हमारी सरकमफेरेंस है। तो ये जो सरकमफेरेंस है, ये सेंटर ओ मान लीजिए, तो ये सरकमफेरेंस कैसे निकलेगी, अभी आपको बताया कि पाई इक्वल होगा सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ठीक। अब ये जो है सरकमफेरेंस जो का तो ठीक है। अब ये पाई की मल्टीप्लाई डायमीटर से कर देंगे हम, ठीक है, पाई जो का तो, और मल्टीप्लाई डायमीटर क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है रेडियस का, तो ये आ जाएगा 2 और ये पाई, ये क्या आ जाएगा पाई इंटू 2 पाई r, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई r। देखो ये पाई है, ये डायमीटर है, और फिर उसके बाद में ये क्या है, पाई यही का ही आ जाएगा, और ये जो डायमीटर है ये कितना होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है,
तो 2 में अब ये स्टार्टिंग में रख देंगे यहाँ पे, अब पाई है तो ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस आ जाती है, यानी ये पेरीमीटर आ जाता है। तो ये फार्मूला होता है। और जो डायमीटर का है मैंने बताया रखा है आपको, अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में कि ये रेडियस आर है, तो ये भी आर होगी यहाँ से यहाँ तक। आर और आर प्लस आर कितना आ जाएगा 2r, और ये 2r ही पूरा कितना होता है डायमीटर, 2r ही किसके बराबर होता है डायमीटर। तो वहां से ये वैल्यू डायमीटर जो है 2r हमने ली थी। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, वो हम अभी, अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई सुझाव और कुछ पूछना है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको उस पर जो है कोशिश करेंगे उसको सुलझाने की, और आपका जो है जो कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू।